नमस्कार दोस्तों। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जॉइंट पेन क्यों होता है और उसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, हिप, नी एंड एंकल हर एक के बारे में कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे ठीक हो सकता है मैंने वीडियोस दिया है। 2-3 तरह का दिया है, 2-3 जगह पे ट्रीटमेंट करके आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये होता क्यों है और बार बार ऐसी क्यों तकलीफ आती है? तो इसका 2-4 रीज़न है। एक तो क्या, एज होने के बाद बॉडी कैल्शियम नहीं लेता है, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। उसके कारण हमें जॉइंट पेन होता है। कुछ 35-40 के बाद जो है बॉडी कैल्शियम लेना छोड़ देता है। जो चीज़ें हम खाते हैं उससे नहीं लेके आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो कैल्शियम का यूज़ आप कर सकते हैं कि कैल्शियम कैसे खाएं। टैबलेट खाना है कैल्शियम का, खा सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम का सबसे आसान भंडार जो मदर है, माँ है कैल्शियम का, वो है चूना। एक मटर के दाने के बराबर, सॉरी, मूंग के दाने के बराबर चूना आप गर्म पानी में घोल के सुबह सुबह पी लीजिए। ये आपको बहुत फायदा करेगा। गर्म पानी में नहीं यूज कर सकते हैं तो दाल में मिक्स करके मटर के दाने के बराबर एक ही टाइम करना है, यूज कर लीजिए। अगर अगर आपको इसके अलावा कोई और रीजन है कि मुझे गोली खानी है तो गोली खाइए दोस्तों। तीसरा, उठने बैठने चलने फिरने का जो पोस्चर है आपका वो चेंज होना चाहिए। दिन भर बैठे हैं तो ध्यान रखें कि कुछ मूवमेंट ले लें, कुछ एक्सरसाइज कर लें, कुछ अपने अंदर अपनी हैबिट्स को चेंज कर लें। जंक फूड खाते हैं तो कोशिश करें कि जंक फूड ना खाएं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद भी हमें जॉइंट पेन रहता है। अब जैसे टेनिस एल्बो, अगर हमने इस एल्बो का ज़्यादा काम किया तो टेनिस एल्बो की तकलीफ होती है। इस कलाई का ज़्यादा यूज़ किया तो कलाई में तकलीफ होती है, इसके वेन्स बढ़ जाते हैं। शोल्डर, बहुत ज़्यादा शोल्डर का काम करते हैं तो फ्रोजन शोल्डर होता है। नी का ये हड्डी जो है, ये जॉइंट होती है, इस नी का गैप कम हो जाता है, ये नीचे की तरफ चला जाता है। एंकल में पेन हो जाता है, सूजन हो जाता है। हिप में तकलीफ आ जाती है अगर लंबर के पार्ट में प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ क्रॉनिक केसेस हैं जो आपको इस ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग पीरियड में है, मैंने जितनी चीज़ें, अगर ये स्टार्टिंग पीरियड में है तो इसी से ठीक हो जाएगा। जैसे अगर आपको बुखार आया और आपने क्रोसिन की गोली खा ली या कोई भी पैरासीटामोल की गोली खा ली, आप ठीक हो गए तो बुखार आगे गया नहीं। सेम इसी तरह से अगर स्टार्टिंग पीरियड में अगर ये तकलीफें हैं तो ठीक हो सकती है आपने। लेकिन 70 to 80% आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड हो वो ठीक होता ही है और होता ही है। तो इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। जिनका जितना पुराना है उसको उतना टाइम करना पड़ेगा। ये चीज़ें आ सकती है लेकिन ठीक 100% होगा। लेकिन कुछ केसेस में उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। अब जैसे घुटने में आवाज़ होता है, एल्बो में आवाज़ होता है, तो सिग्नल फ्लूइड्स की कमी होती है, तो उस मात्रा को भरेंगे। उसको कैसे ले सकते हैं? तो अगर हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट में ऑयल देना हो तो नाभि में, पहले के टाइम में देखते होंगे लोग नाभि में तेल लगाते थे, तो बॉडी में ऑयल की, जैसे आप दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा आवाज़ करता है, ऑयल डाल दिया तो वो आवाज़ करना बंद हो जाता है। सेम यहाँ पे अगर घी लगाएं, घी डालें, ऑयल डालें, कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं और राई का तेल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जिसके कारण हमारे बॉडी के हर एक ज्वाइंट्स में ये जा सके। तो दोस्तों, इस ज्वाइंट्स के लिए हमें हमारे रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। साथ में सुबह में हल्का योगा कर लें, कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लें दोस्तों। जैसे ये व्यायाम, ये देखिए, ये ज्वाइंट्स पे के लिए, कलाई के लिए हो गया, ये उंगली के लिए हो गया, ये शोल्डर के लिए हो गया और साथ में एल्बो के लिए हो गया। उसी तरह से पाँव का ये हिप, कमर के लिए हो गया। नी के लिए ये जॉइंट्स मैंने कर लिया। ये जब हम लोग ये करते हैं, ये आगे पीछे करके ये कर लिया, तो थोड़ा बहुत ये भी किए। इसके अलावा आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा, जो जिनका बैठने का काम है तो स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें, जो जॉइंट पे इफेक्ट नहीं है। तो कुछ इस जगह पे रूटीन चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप अगर थोड़ी बहुत रूटीन भी चेंज करेंगे और ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जादू की तरह फायदा किया। जिस तरह से मैजिक काम करता है उसी तरह से ये ट्रीटमेंट काम करेगा। तो दोस्तों, ये स्पीच देने का मकसद ये है कि हम जॉइंट पेन हमारे पास बहुत तरीके से हो सकते हैं। और दोस्तों, चूना हर एक वो व्यक्ति खा सकता है जिसको बॉडी में स्टोन नहीं हो। स्टोन 3 ही जगह बॉडी में होता है दोस्तों। एक गोल ब्लैडर स्टोन, दूसरा पित्त की थैली में स्टोन, यूबी मेरिडियन पेशाब के रास्ते में स्टोन,
किडनी स्टोन, यही 3 जगह पे मोस्टली स्टोन होता है। तो स्टोन होने का रीज़न है कि हमारे बॉडी में चूना ज़्यादा है, तो जिनको स्टोन हो तो दोस्तों वो चूना ना खाएं। लेकिन जिनको स्टोन नहीं है तो एक गेहूं के दाने के बराबर वो चूना खा सकते हैं। और इस चूना खाने से आपके शरीर में बहुत सारे फायदा है, नुकसान नाम की कोई चीज़ें है नहीं। और ये लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बड़े हो, 10 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं, बड़े हो हर एक को ये दे सकते हैं। और चूना उनके लिए बहुत फायदे की चीज़ें हैं। तो दोस्तों कुछ रूटीन चेंज करें, कुछ अपनी आदतें चेंज करें, खाने में जो भी खाना खाते हैं उसके रूटीन को अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से लेके चलें। तो हमारे हिसाब से अगर थोड़ी सी चेंज अगर अपने आप में अगर आप लाएंगे तो आपके अंदर में ये जॉइंट पेन की जो सारी तकलीफें हैं वो 100% दूर हो जाएगी। और दोस्तों ये 40 के बाद तो मोस्टली होता ही है, तो 40 के बाद के जो लोग हैं दोस्तों उन्हें चूना खाना ही चाहिए जिन्हें स्टोन नहीं है। क्योंकि आप दूध लेते हैं, एक एज में दूध से बॉडी कैल्शियम ले लेता है, बनाना से कैल्शियम ले लेता है, आयरन ले लेता है, बहुत सारी चीज़ों को जो फूड खाते हैं उससे ले लेता है। लेकिन एक एज बीत जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, बॉडी उससे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जिस तरह से मशीन पुरानी हो जाती है उसी तरह से बॉडी की मशीन की बात है, तो उससे आप एक्स्ट्रा जो लेंगे वो आपको काम आता है। तो मार्केट से गोली खरीदने की, इतनी कॉस्टली गोली खरीदेंगे तो वो महंगा पड़ता है, क्यों आप यूज़ करेंगे जब घर में सिर्फ एक चूना खाने से आपको वो सेम पावर मिल रहा हो, उससे ज़्यादा पावर मिल रहा हो, तो चूना का इस्तेमाल कीजिए। साथ में अपने उठने बैठने घूमने फिरने के लिए मैं रूटीन चेंज कीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, या वॉक नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो अगर मान लिया आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो अपनी गाड़ी को 1 किलोमीटर दूर पे रखें या लगा दिए, या मार्केट निकल गए भाजी लाने के लिए, या किसी फ्रेंड के यहाँ बगैर गाड़ी के चले गए, तो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होने चाहिए। तो क्या होगा, वो सारे बॉडी के जॉइंट्स में और पूरे बॉडी के मूवमेंट्स चेंज होंगे। तो दोस्तों ये स्पीच देने का एक ही मकसद हमारा है कि आप ये ट्रीटमेंट के साथ, मैंने नी का 4-5 ट्रीटमेंट दिया है, उसके बाद भी हमारे पास कमेंट आ रहे थे नहीं नी के बारे में दो, लोग के अलग अलग प्रॉब्लम्स है नी के। अब जिनका गैप कम हो गया है वो ट्रीटमेंट करेंगे, उनको आराम मिलता है, लेकिन परमानेंट आराम नहीं मिलेगा, इन्हें उससे ऊपर उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए एडवांस ट्रीटमेंट देने का। अब जिनको घुटने में ऑयल की कमी है, सिग्नल फ्लूइड्स की आवाज़ करता है, उसके कारण दर्द है, तो इस ट्रीटमेंट से आराम तो मिलेगा लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उसमें ऑयल की ज़रूरत है तो ऑयल देना पड़ेगा, एडवांस ट्रीटमेंट करने का ऑयल देने का तरीका मैंने बताया। उसी तरह से फ्रोजन शोल्डर है, वो जाम हो गया, फ्रीज हो गया, अब इसे ओपन करेगा एडवांस से, लेकिन इससे भी आराम मिलेगा। एडवांस के साथ जब ये ट्रीटमेंट करेंगे तो फायदा करेगा। तो जब आप धीरे धीरे ये करने लगेंगे तो हो सकता है कि वो उसका सारा मूवमेंट खुल जाए। तो दोस्तों इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एज में किसी भी कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास नी के कितने पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, लंबर के कितने पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, और भगवान की कृपा से, मालिक की कृपा से वो पेशेंट हमने ट्रीटमेंट दिया है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में ठीक हो गया और कंटिन्यू सारा काम कर रहे हैं। जो बेड रेस्ट पे थे डॉक्टर ने जिसे ये किया, टाइम लग सकता है लेकिन ठीक 100% होगा। तो दोस्तों आप इसको करके देखिए। अगर आपको लगता है एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो मैं आपको एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन वो आपको करने में थोड़ा सा उसमें प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, वो हर एक लोग इजी नहीं कर सकते, तो वो देख रेख में कुछ दिन करना पड़ेगा, बाद में आप उसे कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, आप इसको समझें, देखें और शेयर करें कि जॉइंट्स के बहुत सारे पेन्स हो सकते हैं। मैंने 3-4 तरह का ट्रीटमेंट तो बताया है जो इजी है, आप कर सकते हो। अभी मैंने हाथ में ये ट्रीटमेंट है तो ये रेंटिंग ट्रीटमेंट है दोस्तों। इसी तरह से ये सारे जॉइंट्स के ट्रीटमेंट आते हैं, वो ट्राई ऑरिजिन में आते हैं, बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स है, सारे पॉइंट्स आते हैं, तो बहुत सारे कॉरस्पॉन्डेंस है, तो सारे ट्रीटमेंट अलग अलग हैं दोस्तों। तो सारी चीज़ों को देना मुश्किल है। एक तो क्या है कि आज के टाइम में लोग पूरी वीडियोस देखते नहीं हैं, थोड़ा बहुत देखे ये किया, तो मेरी कोशिश रहती है कि कम समय में अच्छी वीडियोस बना के दूं जो आपको समझ में आ सके। तो मैंने देखा कि जॉइंट्स पेन के बहुत सारी तकलीफें हैं, इसलिए दोस्तों आपको मालूम है कि जॉइंट्स पेन के कारण कितने लाखों लाख रुपए लोग डॉक्टर्स को दे रहे हैं, और डॉक्टर्स बेवकूफ़ बना बना के लोगों से पैसे ले रहे हैं, नहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो क्रिएट करके ले रहे हैं। तो दोस्तों उनसे बचने की कोशिश के लिए थोड़ा सा आप अपने रूटीन को चेंज कर लीजिए, आपका पैसा सेव हो जाएगा, आपके परिवार का पैसा सेव होगा। इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो आप और वो डॉक्टर लेके चला जाता है। थोड़ी सी आदत चेंज कर लेंगे, कुछ नहीं है, 5-10 मिनट की आदत चेंज करने से आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है। और मैंने किया है कि 5 स्टेप एक्यूप्रेशर कीजिए, सुबह में 10 मिनट योगा के लिए कीजिए, और दोस्तों योगा के अलावा थोड़ा सा घूमने फिरने का, खाने पीने का रूटीन चेंज कीजिए। अगर आप कर लेंगे
तो 101% मैं बोलता हूँ कि आपको जॉइंट पेन से छुटकारा मिल जाएगा। और इसे आप करके देखें मेरे दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो पसंद आया, पूरा आपने देखा है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आता है तो दोस्तों डिसलाइक कीजिए, कमेंट जरूर लिखिए कि क्यों नहीं पसंद आया। साथ में नई बीमारी के लिए कुछ हो तो आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो समाप्त करने के हिसाब में आया हूँ। अगर आपको लगता है कहीं भी कोई तकलीफ हो तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे मालूम पड़ेगा मुझे आगे क्या देना है, आपको क्या बताना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। स्पीच आ गया क्या?